क्या आपको भी बॉलीवुड में काम करना है? तो ये वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि विथ टीम माया। आज हम बात करने वाले हैं कास्टिंग सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। वैसे तो हम इंडस्ट्री में बहुत ट्राई कर रहे होते हैं और हमें काम नहीं मिलता है, और जिनको काम मिल रहा होता है उनमें ऐसा क्या स्पेशल है? आपको तो पता ही है कि कास्टिंग का प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट है। हम इस कास्टिंग के प्रोसेस के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और हम इसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज, क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं ये बात समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से उनको ये काम नहीं मिल पाता है। लेकिन यकीन मानिए, ये आपके टैलेंट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ये प्रॉब्लम है सर्च से रिलेटेड, कास्टिंग सर्च से रिलेटेड। अब अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो शायद आप इसे बेटर हैंडल कर पाएंगे फ्यूचर में अपने काम के लिए, और आपको ये भी समझ आएगा कि माया जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए क्यों बेहतर है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से। चलिए इस बात को डिटेल में समझते हैं। एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कि हमें एक लड़का चाहिए एक शॉर्ट फिल्म के लिए। तो लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन डाल दिया कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट होना चाहिए, एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। तो जो बहुत सारे एक्टर्स थे ऑलरेडी हमारे पास, अब वो अच्छा एक्टर होना चाहिए, थिएटर आर्टिस्ट होना चाहिए। तो हमारे जो चांसेस हैं ऐसे इंसान मिलने के वो थोड़े कम हो गए। बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन हमने एक और पैरामीटर डाल दिया अब उसमें कि वो लड़का 20 से 25 साल का होना चाहिए। तो जो हमारे चांसेस थे इतने, अब वो थोड़े और कम हो जाएंगे। अब हमने उसमें एक और कंडीशन डाल दिया कि उसे स्विमिंग भी आनी चाहिए। अब ऐसा लड़का जो 20 से 25 साल का है, थिएटर आर्टिस्ट है और स्विमिंग भी आनी चाहिए, तो चांसेस और कम हो जाएंगे, राइट? तो आप सोचिए, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एक ऐसा लड़का जो 20 से 25 साल भी है, स्विमिंग भी आनी चाहिए, थिएटर भी आनी चाहिए, तो आपको क्या ये व्हाट्सएप के थ्रू या और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ईजिली मिल पाएगा? सिर्फ एक नहीं, आपको ऑडिशन, ऑब्वियसली ऑडिशंस रखने पड़ेंगे, चीज़ें होंगी, तो आपको क्या ऑप्शंस मिल पाएंगे अच्छे? चांसेस बहुत कम है। और एज एन आर्टिस्ट आप सोचिए, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, कोई आपको दिल्ली से काम आ रहा है या दूसरे स्टेट से काम आ रहा है, सेम ऐसे ही पैरामीटर्स लेके, हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग हो स्विमिंग के जगह, या अच्छी डांसिंग स्किल्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपको दिल्ली से उत्तराखंड तक या दिल्ली से मुंबई तक वो आप तक पहुंच पाएगा वो रिक्वायरमेंट? इवन आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको स्विमिंग भी आती है, आपकी एज 20 से 25 भी है, क्या वो काम आप तक पहुंच पाएगा? चांसेस बहुत कम, और ये आपको भी पता है। इसलिए जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए भी डिफ़िकल्ट होता जाता है वैसे लोगों को सर्च करना, और एक आर्टिस्ट के लिए भी जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ते जाते हैं हम उतना ही कास्टिंग डायरेक्टर से दूर जा रहे होते हैं। इसीलिए माया ऐप इसमें कैसे हेल्प करता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेट्स से कि आप कपिल देव की तरह दिखते हैं और आपको उनके जैसा काम चाहिए, वैसे रोल्स चाहिए, तो माया ऐप आपको वैसे रोल्स भी दिला सकता है। बस आपको प्रोफाइल अच्छे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि माया ऐप में ऐसे सर्च बहुत अच्छे से अनेबल किए हुए हैं। अब हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, कुछ कंडीशन के जो लिमिटेशंस हैं। अब समझ लीजिए कि कपिल देव के जैसा रोल चाहिए, 6 फुट हाइट है और आदमी 50 साल का होना चाहिए, प्लस गंजा होना चाहिए, मलयालम होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे कंडीशंस इजीली हम दूसरे प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं और वैसा आदमी हमको मिल पाएगा? या अगर हम खुद आर्टिस्ट हैं तो हमारे लिए क्या इतना इजी है काम लेना ऐसे कंडीशंस के साथ? नहीं, राइट? यही माया ऐप में हमने सर्च बहुत अच्छे से अनेबल किया हुआ है। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, जो कंडीशंस हैं, वो हम इजीली सर्च कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट भी और एज कास्टिंग डायरेक्टर्स भी। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक फीमेल सिंगर है जो इंदौर में रहती है और इंडियन क्लासिकल गाना गाती है और ट्रैवल करने के लिए भी कंफर्टेबल है, वो ट्रैवल कर सकती हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कितने कंडीशंस आ गए। लेट्स से वो इंदौर से हैं पहले, दूसरा कि वो फीमेल सिंगर हैं, तीसरा कि वो ट्रैवल भी कर सकती हैं। तो ऐसे कंडीशंस के साथ
आपको लगता है कि आप नॉर्मल किसी ऐप में सर्च कर सकते हैं अपने लिए काम। प्लस अगर कोई दिल्ली से कोई काम आ रहा है हमें सेम कंडीशंस के साथ, कोई इवेंट मैनेजर है जो ऐसी बंदी को सर्च कर रहा है, ऐसी लड़की को सर्च कर रहा है जिसे इंडियन क्लासिकल भी आए, जो ट्रैवल भी कर सकती हो, फीमेल सिंगर हो, अच्छा गाती हो, तो ऐसा बहुत मुश्किल है ऐसे आर्टिस्ट को सर्च करना। पहले तो वो इवेंट मैनेजर दिल्ली में, वो व्हाट्सएप के लिए एक पूरा रिक्वायरमेंट के साथ एक मैसेज बनाएगा, फिर वो ग्रुप्स में डालेगा अलग अलग व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम में किसी पोस्ट में डालेंगे। तो आप समझिए कि 99% व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो हम है ही नहीं इवेंट्स के, राइट। वो आप तक पहुंचेगा या नहीं इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, और अगर आपके ग्रुप में आता भी है तो आप उसे पढ़ेंगे या नहीं उस दिन, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए जो ये ऐप्स हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं, बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके बहुत लिमिटेशंस हैं इन सारी चीज़ों को लेकर सर्च के लिए। एज एन आर्टिस्ट ये बात समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें काम चाहिए तो हमारे छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे खुद के, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, हमारे अंदर अलग अलग स्किल्स हैं, उसे वहाँ प्रेजेंट करना एक प्लेटफॉर्म में सही तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इनके जो लिमिटेशंस हैं वो समझना ज़रूरी है। और जो माया ऐप आपको प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये समझना भी ज़रूरी है। तो अगर आप भी सिंगर हैं और इंदौर से हैं और बहुत अच्छा गाते हैं तो प्लीज़ माया ऐप पे अपनी आईडी ज़रूर बनाएं और एक्टिव रहें, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।